इस समय मैं दक्षिण दिल्ली के अंदर प्रतिभा बाल विद्यालय के नंबर 1 के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो पूर्व छात्रा हैं होनहार, उनको सम्मानित किया गया है। इसी श्रृंखला में हमारे साथ यहाँ के आयोजक के अलावा पूर्व प्रिंसिपल भी है। ज़रा उनसे जानेंगे कि पूर्व छात्राओं के लिए उनके लिए क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे विद्यालय के लिए। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, ज़रा बताएं कि आज जो ये अभिनंदन समारोह किया है पूर्व छात्रा के लिए, इसमें आप किस तरह से फील कर रहे हैं और क्या आप है ना समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि एमसीडी स्कूल के अंदर वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर मिल पाती है। तो इस समारोह के जरिए आप समाज को क्या संदेशा देना चाहते हो कि एमसीडी स्कूल के अंदर भी वही शिक्षा है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर है? तो आप उन पेरेंट्सों को भी मोटिवेट करना चाहते हो, उन विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करना चाहते हो कि आप आइए एमसीडी स्कूल के अंदर और शिक्षा लीजिए, क्योंकि स्कूल कभी नहीं पढ़ता, टीचर पढ़ाता है और विद्यार्थी पढ़ता है। तो आप ज़रा बताएं समाज को क्या कहना चाहेंगे? बेटा ऐसा है कि पिछले बहुत सारे वर्षों में शिक्षा का स्तर गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अध्यापकों का दोष कम है। पहले हमारे समय में टीचर के पास सिर्फ पढ़ाने का ही कार्य होता था और पब्लिक स्कूल या छोटे मोटे स्कूल कम हुआ करते थे। हमारे पास बहुत ही कॉम्पिटिटिव, कमिटेड, डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं जो 10,000 में से एवरेज एक टीचर सेलेक्ट होता है। उनको काम करने की इच्छा होती है, लेकिन विभाग की तरफ से इतने अधिक कार्य दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने पढ़ाई में, छात्रों की पढ़ाई में, छात्रों के अध्ययन में समय नहीं दे पाते। नंबर 1। नंबर 2, जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसमें वजह उसकी यह है कि पेरेंट्स के 1 या 2 बच्चे हैं, वो बहुत ही लाडले हैं उनके। मेरे समय में जब मैं पढ़ाता था उस समय अगर अध्यापक किसी छात्र को, किसी बच्चों, हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को अपने बच्चों की तरह ही मानते थे और मानते हैं आज भी। ये मदन जी बैठे हुए हैं, इनका बचपन मुझे याद है। इधर ललित जी बैठे हैं जो वाइस चांसलर हैं अब, और ये एक बहुत ही सफल व्यवसायी हैं। अगर इनसे आप पूछोगे तो इनके माता पिता, जब पहले तो इन्होंने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया हमें। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिसकी वजह से हमें कोई शिकायत होती, हम पीट देते थे, उनके पेरेंट्स आते थे तो वो कहते कि मास्टर जी ये बच्चा आपका है, हार्ड हमें दे देना, मांस उतार देना, और इस तरह की शिकायत नहीं होती थी। लेकिन आज के बदले हुए इसमें वातावरण में बच्चे ज़्यादा प्रिय हो गए हैं। शायद उनको अध्यापकों पर विश्वास ही नहीं है कि ये एक माँ बाप का रोल या रोल मॉडल हो सकते हैं। तो मैं अभिभावकों से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने अध्यापकों पर विश्वास रखें। उनके संरक्षण में बच्चे हमेशा सुरक्षित हैं, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चरित्रवान बनेंगे। और यही बच्चे आज अगर गुरु का आदर नहीं करें तो कल को माँ बाप का आदर भी नहीं करेंगे। हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक पंत जी हैं, जरा उनसे जानेंगे। क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एमसीडी प्राइमरी स्कूल के अंदर तख्ती से शिक्षा दी जाती थी, पर आज आधुनिकीकरण हो गया है और समय बदला है, समय के साथ साथ विद्यालय भी बदला है। जरा उनसे जानेंगे। प्रधानाचार्य दीपक पंत जी हमारे साथ है, वो क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी जरा बताएं कि जैसे समय बदला है, आधुनिकीकरण हो गया, पहले के बच्चे जो छात्र थे वो तख्ती से पढ़ा करते थे, लेकिन आज के जो छात्र हैं वो कंप्यूटर से पढ़ा करते हैं, लैपटॉप से पढ़ा करते हैं। और इसी के लिए एमसीडी की जो छवि है धूमल होती चली गई है प्राइवेट स्कूल के आगे। तो आप उन पेरेंट्सों को, उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के आधार पर जो शिक्षा का आधार गिरा है एमसीडी स्कूल के अंदर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को कवर करके हमारा सम्मान बढ़ाया। जहां तक शिक्षा के स्तर गिरने की बात है, ये परसेप्शन है समाज में कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, जो बहुत ही गलत है, जो जानबूझकर बनाया गया है। क्योंकि कोई भी देश सिर्फ 2 चीज़ों से तरक्की करता है, जो SDG 4 के मुख्य गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, शिक्षा और स्वास्थ्य। भारत की यही विडंबना है कि यही 2 सेक्टर पूरी तरह कमर्शलाइज कर दिए गए हैं। एक उद्योग का रूप
शिक्षा ने ले लिया है, जानबूझकर सरकारी स्कूलों की इमेज खराब करके सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल जो कि वसूली की दुकानें हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी नेता के स्कूल हैं, किसी न किसी उद्योगपति के हैं, किसी न किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हैं। एक पैसे कमाने का धंधा शिक्षा को बना दिया गया है। इसी इमेज को तोड़ने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया आज का कि हम अपने ऐसे सफलतम छात्रों को यहाँ बुलाकर यह दिखाएं समाज में कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर ललित कुमार सागर जी इसी विद्यालय के छात्र बैठे हुए हैं जो आज वाइस चांसलर हैं। वो साफ उदाहरण है सारे पेरेंट्स के लिए, जो क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम करने की इसलिए सोची क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत से प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हमारे वहाँ छोड़कर हमारे स्कूल में आए। उनका जो मैं जब गूगल मीट पर ऑब्जर्वेशन करता हूँ क्लास का एज ए प्रिंसिपल, तो मुझे लगता है वो बच्चा कहीं न कहीं से हीन भावना का शिकार हो रहा है कि हमें पब्लिक स्कूल से निकाल के सरकारी में डाल दिया। मैं इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहता था। विभाग के कोई आदेश नहीं थे, नहीं आज तक दिल्ली नगर निगम के इतिहास में कभी इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। मैंने खुद ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि मेरा आज का जो बच्चा पढ़ रहा है उसका आदर्श मैं चाहता हूँ ललित सागर जी हों, मदन लाल गुप्ता जी हों, रवि कक्करवाल हो, उनके आदर्श ये हों। लेकिन विडंबना है समाज में कि पब्लिक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पास तो सारी सुविधाएं हैं, माँ बाप की केयर भी है, देख रेख भी है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, क्यों दोनों काम पर जाते हैं। तो हमारे बच्चों का आदर्श वो है जो सड़क पर अपराध कर रहा है, जो सड़क पर नशा कर रहा है, उसको हमारा बच्चा रोज़ देख रहा है, तो कहाँ से सीखेगा। इसलिए मैं एक आदर्श रखना चाहता था कि वो तुम्हारे आदर्श नहीं है बेटा, इनकी तरह बन सकते हो और बनेंगे मेरे बच्चे। मैं दावा कर सकता हूँ कि पिछले 2 सालों में विद्यालय में वेद जी के सहयोग से, जब मैं तो वेद जी का शिष्य रहा हूँ और इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। उसके बाद राजवीर जी प्रधानाचार्य रहे, रणवीर जी यहाँ पर रहे और उसके बाद आज मुझे चार्ज मिला है। लेकिन इस विद्यालय की इमेज आज अगर मैं पूरी दिल्ली में न भी कहूँ तो साउथ जोन में नंबर 1 विद्यालय की है हर क्षेत्र में। इसलिए सारे अधिकारी भी मेरा सहयोग करते हैं, मेरे एक बुलावे पर आते हैं। तो ये मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य था। और जहाँ पर आप तख्ती और डिजिटल की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं पोडियम 10 लाख का पोडियम लगा हुआ है। 10 लाख की स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ पर लगी हुई है। हमारे पास सारे साधन हैं। पर इकलौता दिल्ली का इकलौता स्कूल है जिसने 20 अगस्त 2020 से गूगल मीट पर बच्चों से जुड़ना शुरू किया, जबकि दिल्ली नगर निगम ने मार्च 2021 में आदेश निकाला है गूगल मीट करने का। लेकिन हमारे स्कूल ने पहले से इनिशिएटिव लिया क्यों मेरा स्टाफ 4 कदम आगे है और औरों से, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं आपके माध्यम से ये बात जब पेरेंट्स को जाएगी तो उन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस स्कूल प्रीमिसेस में आने के बाद उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह फूलेगा फलेगा, ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी अभिभावकों से एक बात बताना चाहूँगा कि ये विद्यालय के प्रबंधाचार्य हैं जिन्होंने भी बताया कि यहाँ पे पूर्व छात्र बैठे हैं, जो एक ललित सागर है जो वाइस चांसलर है और दूसरी तरफ मदन गुप्ता हैं जो एक व्यवसायी हैं। जरा उनसे भी जानेंगे कि वो भी इसी स्कूल से उन्होंने शिक्षा ली है और जरा उनसे बात करते हैं। सर, आज कैसा फील कर रहे हो कि कभी इस स्कूल से आप पढ़ा करते थे, उस समय तख्ती का दौर हुआ करता था, शिक्षा में इतना पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं थे और आज तो स्मार्ट क्लास हो गई, स्मार्ट हो गया स्कूल। तो आज के दौर को और पिछले दौर से देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे उन अभिभावकों से जो डरते हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अंदर भेजने के लिए? Thank you for NCR Express News. Definitely this is a very grand event. So I'm thankful to Pansar and Ved Prakash sir for this grand event. I invite all the people of this society, please forward your students to get enrolled in this school, because the time is totally changed. The time is totally changed. The classroom is a smart way. The infrastructure is just like a private schools, and teacher is one of the competencies teachers rather than the public school. So I invite all the parents, all the students to join this school, and all great. Thank you very much.
और हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, जरा उनसे जानेंगे कि स्मार्ट क्लास होने के बाद, ये प्राइमरी स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लास होने के बाद वो पेरेंट्सों को क्या संदेशा देना चाहेंगे, उन क्या नाम है, विद्यार्थियों को क्या संदेशा देना चाहेंगे कि एमसीडी जो बदलाव हुआ है प्राइमरी स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लास बनी है। सर जरा बताएं हमारे जो दर्शक हैं उनको कि प्राइमरी स्कूल के अंदर जो बदलाव हुआ है, स्मार्ट क्लासें बन गई, लोगों का ये मानना है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई नहीं होती, तो आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे उन अभिभावकों को कि स्मार्ट क्लास हो गई है प्राइमरी स्कूल के अंदर भी, शिक्षा वैसी ही है जैसी प्राइवेट के अंदर है, तो आप क्या एक संदेशा देना चाहेंगे समाज को? धन्यवाद एनसीआर एक्सप्रेस का। मैं प्रधानाचार्य के तौर पर और एक शिक्षक के होने के नाते मैं सभी अभिभावकों को और समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने इस ओर बड़ा प्रयास किया है और लगभग सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासें हो गई हैं। और यहाँ के टीचरों के बारे में बता दूं कि वेल ट्रेंड हैं, आप किसी बात की शंका न करें, बहुत सुलझे हुए, समझदार और हर टेक्निक से वाकिफ़ हैं। आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिलने वाली है और मिल रही है। हाँ, मोरल वैल्यूज़ का यहाँ है, खेल कूद यहाँ ज़्यादा उपलब्ध है, ज़्यादा प्लेग्राउंड है, स्पेस है, हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी सुविधाएँ, वाटर कूलर, हर तरह की विद्यालय में सुविधाएं हैं। और रही शिक्षा की बात, तो यहाँ की शिक्षा क्वालिटी जो है बहुत बेहतर है। आप बच्चे को भेज के देखिए और उसके बाद कुछ ही समय में लगेगा आपको। और मैं समझ रहा हूँ कुछ पेरेंट्स अब जागरूक हो रहे हैं और वो आ भी रहे हैं, उन्हें लगा है, वो तुलना कर रहे हैं। देखता हूँ पुष्प विहार विद्यालय सेक्टर 7 में हूँ, प्रधानाचार्य हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ जो पेरेंट्स आते हैं और प्राइवेट स्कूल से होके आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि जी हमारे बच्चों को हमने बेकार, हमारी फीस गई, हमें वो लाभ नहीं मिल पाया, बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल पाई। अब आपके हवाले है। मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि फिर इसी आशा के साथ कि आप स्वयं मूल्यांकन करना अपने बच्चे का, और आप पाएंगे कि यहाँ आके आपने कोई गलती नहीं की और आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। हमारे साथ विद्यालय के और प्रधानाचार्य हैं रणवीर सर, जरा उनसे जानेंगे कि कालका जी के पहले यहाँ पर ये विद्यालय के इंचार्ज रहे हैं, मुख्य अध्यापक रहे हैं, और अब वो कालका जी के अंदर शिफ्ट हो गए, पर उनका अनुभव क्या है इस विद्यालय के अंदर, और वो क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों से? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले के एवरेस्ट स्कूल हुआ करते थे, यानी चद्दरों के स्कूल हुआ करते थे और अब भव्य बिल्डिंग बन गई, उसके साथ साथ शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, तो वो क्या संदेशा देना चाहेंगे उन अभिभावकों को कि, और क्या बताना चाहेंगे उस समाज को कि एमसीडी के लिए, एमसीडी स्कूल के अंदर कि शिक्षा ऐसे ही है जैसी प्राइवेट स्कूलों के अंदर है? सर नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं कि क्या एक संदेशा देना चाहोगे एक समाज को कि जैसे जैसे बिल्डिंग बदली है, पहले चद्दरों के स्कूल हुआ करते थे और आज एक भव्य स्कूल बन गया, तो क्या शिक्षा के अंदर भी उतना बदलाव आया? धन्यवाद फॉर एनसीआर एक्सप्रेस जिसने हमारे ये छोटे से आयोजन को कवर अप किया। और मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि ललित जी ने कहा, श्री वेद प्रकाश जी ने कहा, राजवीर जी ने भी कहा कि अपने बच्चों को भेजिए यहाँ, और यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं हैं, कुशल शिक्षित सब तरह के अध्यापक हैं, उनका भविष्य यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत। और जो इमेज मतलब किसी कारण से जो बनी हुई थी वो बिल्कुल गलत है। और मैं यही संदेशा देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को एमसीडी के स्कूलों में भेजिए और उनका दाखिला कराइए। अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, वो सब कुछ मिलेगा जो पब्लिक स्कूलों में कभी नहीं मिल सकता। हमारे साथ यहाँ के पूर्व छात्र हैं मदन लाल गुप्ता, जरा उनसे जानेंगे कि आज वो कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर वो इसी स्कूल में पढ़ा करते थे, पर वो दौर कुछ और था जब यहाँ तख्ती और स्लेट हुआ करती थी। आज दौर कुछ और है, यहाँ कंप्यूटर और लैपटॉप और स्मार्ट क्लासें हैं। जरा उनसे जानेंगे कि ये परिवर्तन के अंदर आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको सम्मानित किया गया है स्कूल की तरफ से। मदन लाल जी नमस्कार। जरा पहले बताएं कि उस वक्त का दौर जो आपने देखा, उस वक्त का दौर तो कुछ और था, क्योंकि पहले स्लेट और तख्ती चला करती थी, आज
कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे समाज के लिए, क्या संदेशा देना चाहोगे, क्योंकि एमसीडी के अंदर क्या बदलाव हुआ है? देखिए, सरकार कोई भी रही, जिसने प्रशासन ने जो भी काम किया उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई का योगदान, जो आने का और उठाने का योगदान था, वो टीचर का था। प्रशासन का काम व्यवस्था देना है, सरकार का काम व्यवस्था देना है, और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ बैठे हुए जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, उनका योगदान सबसे ज़्यादा रहा। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ चद्दर वाले स्कूल के अंदर पढ़ा करता था। टाट पट्टी बिछा करती थी और ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, यहाँ तक कि वो चौक भी गिनती के हुआ करते थे, उसको भी बड़ा संभाल के रखा जाता था। एक चौक के टुकड़े को भी बड़ा संभाल के रखा जाता था कल के लिए। और कई बार तो ऐसा भी हुआ करता था कि चौक अवेलेबल नहीं होता था, वो चौक भी मास्टर जी अपने के आया करते थे, उस और डस्टर बच्चे लेके आते थे, और वो दौर था। और हम लोग यहाँ पर आपस में शेयर करके बच्चे और टीचर सब एक दूसरे का पेट भरा करते थे, यानी लंच किया करते थे। एक बात हम विद्यालय के मुख्य अध्यापक जी से और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल गया है। कोरोना काल के अंदर स्कूल सारे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि छोटे बच्चे हुआ करते थे और कोरोना का स्तर इतना बढ़ गया था कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। कि लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ा है और एमसीडी की तरफ से किस तरह से शिक्षा दी गई, क्योंकि बहुत से परिवार हमने ऐसे देखे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो उनके बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्राप्त की गई। जरा हम उनसे जानेंगे, उनके अनुभव और लेंगे, क्योंकि हर परिवार, यहाँ पे मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं जो रिक्शा चलाते हैं, जो फुटपाथ पे पटरियां लगाते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके बच्चों को आज एमसीडी की तरफ से किस तरह से शिक्षा दी गई। जरा अनुभव एक शेयर करेंगे विद्यालय प्रबंधक के प्रधानाचार्य दीपक पंत जी से। दीपक पंत जी, जरा बताएं हमारे सभी दर्शकों को कि पिछला जो देखा है कि कोरोना काल के अंदर सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन एमसीडी की तरफ से जो भी विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ते थे उनको किस तरह से शिक्षा दी गई, ये विद्यालय की तरफ से जरा बताएं। हमने जब से ऑनलाइन क्लास शुरू करी है तब हमारे पास मुश्किल से 5 या 7% बच्चा जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने धीरे धीरे प्रयास किए, क्योंकि विभाग की तरफ से तो कोई इस तरह की सुविधा लैपटॉप या कंप्यूटर की या उन्हें नहीं दी गई है अभी तक भी, और मेरे ख्याल से दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि निगम की आर्थिक हालत भी दयनीय है। लेकिन हमने अपने प्रयासों से यह किया कि इस तरह के जो बच्चे थे, हमने उन्हें स्कूल में, उनको नहीं, उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला के हमारे टीचर्स ने दिन रात मेहनत करके वर्कशीट तैयार की। हमने वर्कशीट प्रिंट करके उनको घर में प्रोवाइड करवाई और वो घर में काम करके उसके बाद स्कूल में दे गए। हमने उस तरह से उन्हें जोड़ना शुरू किया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हो सकता है कि धीरे धीरे पटरी पर उनका व्यवसाय आ रहा हो, तो आज मेरे स्कूल के 45% बच्चे गूगल मीट से जुड़े हुए हैं। टीचर के साथ पंत जी, एक बात और बताएं आप कि जो आपने आज जो कार्यक्रम किया है, यानी पूर्व छात्राओं को अभिनंदन समारोह जो किया है, क्या उन छात्रों को ये मैसेज देने के लिए किया है, मोटिवेट करने के लिए किया है, या उन पेरेंट्स के साथ साथ उन विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करने के लिए किया है कि देखिए ये छात्र भी ये उसी स्कूल से पढ़े हैं, तो आज वाइस चांसलर हैं और कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई पत्रकार है, ये भी एमसीडी स्कूल से पढ़े हैं। तो इस संदर्भ में आप उन सभी अभिभावकों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेशा देना चाहेंगे? जी, मेरा एकमात्र उद्देश्य ही यही है इस कार्यक्रम को करने का कि विभाग इस तरफ का ध्यान दे कि हमारे यहाँ प्रचार तंत्र की बड़ी कमी है। कि आज भी जब मैंने प्रयास किया तो मैं 16 खोज पाया। ऐसे हीरे पड़े हुए हैं हमारे स्कूल, और आज जितने भी 16 छात्र यहाँ पर आए उनके चेहरे की
जो मैंने चमक देखी है वही चमक आगे मेरे जो बच्चे मेरे पास अभी पढ़ रहा है उसके चेहरे में आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं एक संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षक संगठन का पदाधिकारी भी हूँ, दिल्ली प्रदेश का मैं सचिव हूँ। उस नाते भी मैं वादा करता हूँ कि विभाग से अगर मुझे इस विषय में संघर्ष भी करना पड़े तो मैं सभी विद्यालयों में, पूरे नगर निगम में, दिल्ली नगर निगम में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए विभाग को कहूँगा और संघर्ष भी करूँगा। तो इस तरह के कार्यक्रम जिससे मोटिवेट हमारे बच्चे हों वो मैं आगे को भी करवाऊँगा। हम आपको एक बात और बता दें, पूरी दिल्ली के अंदर कि जितने भी दिल्ली नगर निगम के विद्यालय हैं, यहाँ पर अंबेडकर नगर विधानसभा के अंदर प्रतिभा बाल विद्यालय नंबर 1 है, जहाँ पे पूर्व होनहार छात्राओं को सम्मानित किया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने मोमेंटो देकर उनको ये सम्मान भी दिया गया है और पेरेंट्सों को ये संदेशा भी दिया गया है कि शिक्षा का स्तर एमसीडी के अंदर गिरा नहीं है, शिक्षा आज भी वैसे ही है जो कल थी। इसीलिए हम भी आपसे ये आग्रह करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप भी इस स्कूल के अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाएं, क्योंकि बहुत भारी भारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो फीस जाती है, मैंने कई अभिभावकों को देखा है कि कर्जा करते हैं फीस देने के लिए और उधार मांगते हैं फीस देने के लिए, पर भूल जाते हैं कि एमसीडी के अंदर भी उतनी ही पढ़ाई होती है, उतनी ही शिक्षा मिलती है जो प्राइवेट स्कूल के अंदर मिलती है। मेरी सहयोगी हेमा शर्मा के साथ रवि कुमार, एनसीआर एक्सप्रेस, दिल्ली।